हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती के फॉर्म फिलअप के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी में जो छात्र फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम अभी आ चुकी है। कुछ दिनों से फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी छात्र का आधार ओटीपी जनरेट नहीं हो पा रहा था। कई सारे छात्र के अभी आने शुरू हुए हैं तो वो वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो लाखों छात्र परेशान हैं और दोस्तों फॉर्म भरने से वंचित हैं। आखिर एक कर क्या रही है रेलवे, इसके ऊपर दोस्तों अब जाकर के संज्ञान ले लिया गया है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जब कॉल किए गए रेलवे के हेल्प डेस्क में तो अब ऑफिशियल जवाब इनका आ चुका है कि अब आपको क्या करना है, कैसे ओटीपी जनरेट होगा और क्या क्या चीज़ें। तो आइए इसके ऊपर अपडेट देखते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम काफ़ी सारे छात्र को आ रही है दोस्तों, वैकेंसी जीरो शो हो रहा है कुछ कुछ जोन में, तो वहाँ से छात्र को भरने हैं और जीरो शो हो रहा है। तो आखिर इसका क्या उपाय है, इसके ऊपर रेलवे ने क्या बोला, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की यहाँ पे प्रीवियस ईयर वाली ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसका सारा सोल पेपर चैप्टर वाइज आता है फ्रेंड्स, और शिफ्ट वाइज जो कि वॉल्यूम 1 में 1 से 40 सेट तक आपको सोल पेपर मिलेंगे व्याख्या सहित। इसी तरह से इनका जो लेवल वॉल्यूम 2 है इसमें 41 से 99 सेट तक आपको सारा कुछ ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का सोल पेपर मिल जाता है, काफी हेल्पफुल साबित होंगी। इसी तरह से पर्टिकुलरली इनका मैथमेटिक्स का भी बुक आता है जिसमें सारे एग्जाम में रेलवे के अभी तक आए हुए मैथमेटिक्स के प्रश्न है, आपको एक ही बुक में सारा सोल पेपर मिल जाएगा। और रीजनिंग का भी सभी रीजनिंग के आए हुए प्रश्न आपको एक ही बुक में चैप्टर वाइज टाइप वाइज सोल पेपर मिल जाते हैं। तो चाहो तो इन बुक्स को कंसीडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, आज मिलाकर पिछले 5 दिनों से लाखों छात्र ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे परेशान है ग्रुप डी के फॉर्म भरते समय। खास करके जो जनरेट ओटीपी आधार वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसमें काफी सारे कैंडिडेट के यहाँ पे ओटीपी ही नहीं जनरेट हो रहा है, रेलवे वाले ओटीपी भेज ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज, अब जाकर ओटीपी आना जब शुरू हुआ है तो कैंडिडेट इसमें फिल करके ओटीपी जब वेरीफाई कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन वेरीफाई का है तो वेरीफाई ही नहीं हो पा रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों और पिछले 4 दिनों से लगातार इस तरह की प्रॉब्लम से छात्र जूझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों काफी सारे छात्र के क्वेरीज आते हैं। मैंने भी बोला था कि यहाँ पे हेल्प डेस्क का नंबर है वेबसाइट पे या फिर नोटिफिकेशन में कॉल कीजिए आप लोग और इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेरी कीजिएगा, जल्द से जल्द यहाँ पे सुधार होगा। अब बहुत सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे दोस्तों अब भेजे हैं मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग जो बातचीत हुई और वहां पे क्लैरिटी अब रेलवे वालों ने दे दी, ऑफिशियल जवाब यहाँ पे दिया है। सबसे पहले जिनका ओटीपी आधार नहीं आ रहा था वो प्रॉब्लम यहाँ पे अब सोल्व हो चुकी है फ्रेंड्स, और अब जाकर के यहाँ पे ओटीपी सबको भेजना शुरू हो चुका है। हालांकि इसके बारे में दोस्तों मैंने भी बातचीत की और यहाँ पे बोला कि काफी सारे छात्र का अभी भी नहीं आ रहा है, तो उनके तरफ से यही बोला जा रहा है कि सर्वर बहुत ज्यादा बिजी है। पिछले 4 दिनों से रेलवे का सर्वर काफी बिजी होने के कारण ही इस तरह की चीजें हो रही है। फॉर्म फिलअप में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और लाखों छात्र वंचित है, फॉर्म करना चाहते हैं आवेदन लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन उन्होंने बताया कि मध्य रात्रि यानी कि रात के 12 बजे के बाद ट्राई कीजिएगा आप लोग अपने मोबाइल से एक बार ओटीपी वेरीफाई करने का। एक बार जब ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन अगर आ रहा है तब तो आगे फॉर्म में बढ़ सकते हो। अगर यही ओटीपी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, तब दिक्कत यहां पे हो रही है। ठीक है, और पहला बार में ऐसा दिक्कत आ रहा है, जो पहले रेलवे के फॉर्म भरे थे और ग्रुप डी में भी भरना चाहते हैं उनको इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी भी बात माने तो ऐसे छात्र रात के 12 बजे के बाद ट्राई कीजिए या फिर बिल्कुल सुबह सुबह 3-4 बजे जब सर्वर बहुत कम बिजी रहे, काफी कम लोग आवेदन उस समय करते हैं, तो ऐसे केस में आप लोग ट्राई कीजिएगा तो आपका यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। एक्चुअली ये है दोस्तों कि 23 जनवरी से ही फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू है। काफी दिन फॉर्म फिलअप हो चुका है और अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है दोस्तों, क्योंकि 22 फरवरी तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप होने जा रहा है। तो ऐसे केस में अंतिम समय है और छात्र परेशान हो जाते हैं इन सब चीजों से। लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि अभी भी समय आपके पास अच्छा खासा है और इस तरह से अगर इशू भी आ रही है तो रेलवे वाले इस चीज को देखते हैं। अगर बहुत ज्यादा कंप्लेन जाता है तो डेट भी एक्सटेंड ये लोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल रेलवे का जो ऑफिशियल जवाब है, उन्होंने बोला है कि ओटीपी अब भेजना शुरू हो चुका है। अगर वेरीफाई वाला इशू है कि वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो इन्होंने 2 चीज बताया। पहले, अगर आप लोग लैपटॉप से फॉर्म आवेदन कर रहे हो या फिर कंप्यूटर से आप लोग फॉर्म आवेदन कर रहे हो, तो ऐसे केस में जिस भी वेब ब्राउजर से आप फॉर्म भर रहे हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे दोस्तों ओपेरा मिनी का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हो, ज्यादातर गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, तो
वो जो एप्लीकेशन है उसके हिस्ट्री को आप लोग पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए, उसको खाली कर दीजिए। कैश कैसे जो रहती है यहाँ पे उन सबको डिलीट कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो हिस्ट्री पूरी तरह से क्लियर करने के बाद एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा इसी वेबसाइट पे आके जनरेट ओटीपी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा। ये रेलवे का आधिकारिक बयान है जो कि हेल्प डेस्क पे पूछने पे यहां पे बताया गया, ठीक है। काफी सारे छात्र को यही जवाब दे रहे हैं, तो मैं भी आपसे बोलूंगा कि इस बात को जरूर फॉलो कीजिएगा। मोबाइल से करना चाहते हो तो अपने मोबाइल के जो गूगल क्रोम का एप्लीकेशन है उसका हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन करके, सारा डेटा क्लीन करके एक बार ट्राई कीजिएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आ जाएगा। अगर यहाँ पे लैपटॉप से कर रहे हो तो लैपटॉप का भी यही है, और अगर साइबर कैफे से कंप्यूटर से भरवा रहे हो वहां भी बोलिएगा अगर नहीं आ रहा है ओटीपी तो कि भैया एक बार उसके हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। वो लोग हिस्ट्री डिलीट करना नहीं चाहते फ्रेंड्स, क्योंकि काफी लोगों के डिटेल उसमें पड़े रहते हैं। फिर भी कोशिश कीजिएगा कि यही सोल्यूशन रेलवे ने बताया तो इसको कीजिएगा तभी आएगा। तो इस तरह से आप लोग ट्राई कर सकते हो, आपका यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा और वेरीफाई भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन्होंने दिया है। बाकी देखिए सर्वर का वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेबसाइट का जो बिजी है चल रहा है ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन में बिल्कुल स्मूथ चलने लगे, सुधार यहाँ पे हो जाए। तो ये चीज का तो निपटारा यहाँ पे इन्होंने किया है अभी। बाकी आप लोग ट्राई कीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं, आप लोग जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब जाके हो रहा है या फिर नहीं, या फिर रात के 12 बजे के बाद या फिर सुबह 3-4 बजे भी एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं एक विशेष मुद्दे पे जो कि काफी सारे छात्र द्वारा यहाँ पे भेजा जा रहा है, और ये है दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी को लेकर के। जैसे देखिए यहाँ पे 3-4 कैंडिडेट हैं जिनका ईमेल मेरे पास मिला है। इनका कहना है, हेलो सर, आई एम ट्राइंग टू अप्लाई आरआरबी ग्रुप डी फ्रॉम आरआरबी कोलकाता रीजन वेयर आई फाउंड ओनली ईस्टर्न रीजन वैकेंसीज आर अवेलेबल बट नो वैकेंसीज फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रीजन इज अवेलेबल, ठीक है। यानी कि कोलकाता जोन से इस बार 2 जगह वैकेंसी है, एक तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन का और एक साउथ ईस्टर्न रेलवे का। इनका कहना है कि मैं यहां से भरना चाहता हूं लेकिन इसकी वैकेंसी नहीं दिखा रही है, इसकी वैकेंसी सिर्फ दिखा रही है। इस तरह से बोला जा रहा है, सेम इशू हैज बीन इनकाउंटर्ड विथ आरआरबी Mumbai where WR is not available, only the vacancies of central region, central मुंबई का अवेलेबल है। तो यहाँ पे अटैचमेंट भी इन्होंने भेजा है स्क्रीनशॉट लेकर के, जिसमें वैकेंसी बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा है SER के अंतर्गत। 3-4 कैंडिडेट के ये सवाल है और स्क्रीनशॉट भी भेजा गया है, इसको मैंने देखा। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी मैंने हेल्प डेस्क पे कॉल किया था और ये मुद्दा मैंने उठाया दोस्तों। उनका साफ साफ कहना है कि बीच बीच में कुछ इशू इस तरह से हो गई थी। एक तो शुरुआती दौर में जब फॉर्म भर रहे थे छात्र, वहां पे वैकेंसी 0 दिखा रहा था, या फिर जितनी किसी जोन की वैकेंसी है उतनी ना दिखा के एक ही 2 वैकेंसी दिखाई दे रहा था, और ये बोल रहा था कि इस जोन में तो कोई वैकेंसी है नहीं, जबकि सारे जोन में वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो इस तरह की इशू शुरुआत में आ रही थी, अभी बीच बीच में भी इस तरह की इशू आई है, तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर दिए हैं। ऐसे कंप्लेन मेरे पास भी आए थे, इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। तो वो ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वैकेंसी अब दिखनी शुरू हो चुकी है। अब आप लोग यहाँ पे वैकेंसी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से भरना चाहते हो वो भी भर सकते हैं, इसकी भी वैकेंसी दिखने लगी है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन का जो दिक्कत था दोस्तों वैकेंसी का, उसका भी दोस्तों अब वैकेंसी है, सारा कुछ यहाँ पे दिखने लगा है। पोस्ट प्रेफरेंस के समय जाइएगा यहाँ पे भरते भरते तो वहां पे सारा वैकेंसी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बीच में इशू यहाँ पे हुआ था, कुछ दिन में छात्र का यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। एक चीज और रेलवे की तरफ से बताया गया है फ्रेंड्स कि जिनको भी यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई वाली वैकेंसी अगर नहीं दिख पा रही है, ठीक है, या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाली वैकेंसी नहीं दिख पा रही है और यहां से भरना आप लोग चाह रहे हो, तो ऐसे केस में फॉर्म भरते समय आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब सेलेक्ट करते हो जोन, तो यहाँ पे दोस्तों जब जोन सेलेक्ट करते हो तो खास करके वेस्टर्न रेलवे की जो वैकेंसी है वो आरआरबी अहमदाबाद आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और जिनको साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की वैकेंसी में फॉर्म भरनी है उनको जोन सेलेक्ट करते समय यहां पे बताया गया कि यहां पे सेलेक्ट करें आरआरबी रांची, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें आरआरबी की तो SER जो जोन है वो आता है आरआरबी रांची जोन के अंतर्गत, ठीक है। और वेस्टर्न रेलवे मुंबई दोस्तों आता है यहाँ पे अहमदाबाद जोन के अंतर्गत। तो चूंकि जब फॉर्म भर रहे हो वहां पे सिलेक्ट कर रहे हो तो वो आरआरबी के टर्म में आ रहा है, इसीलिए कई सारे छात्र को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रही होगी। तो वेस्टर्न रेलवे से जिनको भरना है वो आरआरबी अहमदाबाद जोन को सिलेक्ट कीजिएगा। साफ साफ यहां पे बोल दिया गया है, देखिए नेम ऑफ आरआरबी एंड रेलवे, तो वेस्टर्न रेलवे आरआरबी अहमदाबाद में और इसी तरह से साउथ ईस्टर्न रेलवे आरआरबी रांची जोन में। तो यहां से क्लैरिटी मिल गई। अगर शुरुआती में ही आपको नहीं जोन दिख रहा है ये वाला, तो अहमदाबाद जोन या फिर रांची जोन सेलेक्ट कर सकते हो, फिर उसकी सारी वैकेंसी आपको यहां पे दिखने लगेगी। बाकी सारे जोन का भी जो जोन है उसका आरआरबी यहां पे सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह से जिस जोन से भरना चाहते हो आप लोग उसके संबंध आरआरबी को सेलेक्ट करके और उसकी सारी वैकेंसी को देख सकते हो। तो ये भी सोल्यूशन उन्होंने दिया है, इस तरह से कीजिएगा, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। और वैकेंसी भी अब दिखनी शुरू हो चुकी है, सारे के सारे जोन की वैकेंसी अब दिख रही है, आप लोग आवेदन कीजिए। इसके अलावा भी कोई
क्वेरी है फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हेल्प डेस्क का जो ऑप्शन है उस पर कॉल कीजिएगा फ्रेंड्स, वो लोग जवाब दे रहे हैं और यहाँ पे सोल्यूशन भी कर रहे हैं। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।